एस्टिमेशन के जो रूल्स पढ़े थे इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं, हम उनको क्विकली रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा था कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो होती है वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट पॉपुलेशन पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मीन की बात करें तो पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में हम लोगों ने बात की थी कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। लेकिन अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ना दी हो, जैसे कि हमने बहुत सारे सवालों में भी देखा है, तो फिर हम लोग सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। ये जो डिस्कशन है सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हम इसके फर्दर दो पार्ट्स कर सकते हैं। पहली बात, अगर कि क्वेश्चन में गिवन हो तो आप यूज़ कर लें वही वाली चीज़ जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ सवाल देखे और उससे पिछली वीडियो में भी कुछ सवाल देखे जिनमें हमारे पास सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी, तो हमने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया था। लेकिन अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट गिवन, ओके, और आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है जो कि आपको ऑब्जर्वेशंस बता दी हैं उन्होंने, तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को। लेकिन अगर आप सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन खुद कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपने फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना है। आपको याद होगा कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है जी, x माइनस एक्स बार, इन तमाम का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर समीशन कर लेते हैं, इनको n पे डिवाइड करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, राइट, जो फार्मूला हम शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर हम लोग इस फार्मूला में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इस फार्मूला में एक छोटी सी करेक्शन लगानी है कि हमने डिनोमिनेटर में n-1 करना है, राइट। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल की, वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे, राइट। तो दिस इज़ नॉट ए बिग थिंग, राइट। हमने बहुत सारे सवाल देखे जिसमें हमें सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी, जब गिवन थी तो हमने यूज़ कर ली थी, जब नहीं गिवन, जब हमने खुद कैलकुलेट करनी है तो फिर हम लोग सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग हेयर। इस चीज़ की एक प्रैक्टिस देखते हैं। देखें जनाब, मेरे पास एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग सैंपल। सैंपल आपको दिया हुआ 5.5, 6.1, 5.4, 5.8, 5.3, 5.4, 5.2, 4.6, 6.1 एंड 5. राइट, ओके। अब आपके पास सैंपल दे दिया गया है, अब आपने इस सैंपल से 95% कॉन्फिडेंस लेवल का एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, ओके। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है जी, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, राइट, ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। यहाँ पे जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि आपके पास सैंपल का मीन कैलकुलेट करके भी दे दिया है, अदरवाइज आप इन सबको ऐड करते, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते, आई बिलीव दिस इज 5.3, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ बनती तो आपके पास आंसर आ जाता। तो अभी सैंपल मीन क्योंकि इसने दिया हुआ है तो 5.4 हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस और माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर। अब कॉन्फिडेंस स्कोर 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कैसे आता है जी, बिल्कुल ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, 1.96 आएगा। बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास अगर सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें सैंपल पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 30 हैं, तो ऐसे केस में, सिर्फ और सिर्फ ऐसे केस में हम लोगों ने जी स्कोर नहीं बल्कि टी स्कोर लगाना है। तो अब कॉन्फिडेंस स्कोर के लिए हमें टी स्कोर पे जाना पड़ेगा। अब टी स्कोर के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सिग्निफिकेंट लेवल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इन दोनों की कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी। सिग्निफिकेंट लेवल होता है जनाब 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, तो 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल कितना बनेगा जी, 95%, तो सिग्निफिकेंस लेवल कितना बना जी, 5%। सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोगों ने क्या बात की थी कि दैट इज इक्वल टू n-1, और n कितना है 10, -1 करेंगे तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा जनाब 9। तो मेरा जो टी स्कोर है जो मैंने कैलकुलेट करना है दैट इज 5% एट 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप टी स्कोर के टेबल पे चले जाएंगे, तो जनाब ये है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपके पास दो तरह के टेबल आ रहे हैं, 1 टेल और 2 टेल। आपने अभी सिर्फ 2 टेल को देखना है, 1 टेल पे गौर नहीं करना। इंशाल्लाह अभी कुछ वीडियोस के बाद हम लोग 1 टेल को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो 2 टेल में हमारे पास पहले कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, तो 9 इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके बाद जब हम आगे चलते जाएंगे तो हमें 5% के लिए 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास बनेगी 2.2621। ऊपर हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल आ रहा है, सिग्निफिकेंस लेवल आ रहा है, और साइड पे हमारे पास 9 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा भी कहते हैं, राइट, ओके। हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 2.2621। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे 2.2621,
राइट ओके। अगली चीज़ हम लोगों के पास क्या है जी, स्टैंडर्ड एरर। तो जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोगों ने कहा था कि अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो तो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन से काम चला लें। सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, तो हमने कहा था कि अगर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो तो हम क्या उसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी अ बिट डिफरेंट, और जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी दैट इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी हमें क्वेश्चन में ही दे दी गई है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि जो ऊपर वाला है न्यूमिनेटर ये हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। ऑब्वियसली हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में ना करके दिया हो, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आप खुद सॉल्व कर ले। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें समझाना मकसूद है, इसलिए फिर वो जो लेबोरियस कैलकुलेशन या जो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो उनको पहले ही मैंने सॉल्व करके यहाँ पे डाल दिया। राइट ओके। तो 2.24 डिवाइडेड बाय n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज 10 माइनस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन as a proxy of population standard deviation 0.4988। राइट ओके। अब हम ये वाला जो आंसर है हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमने पॉपुलेशन के जगह पे यूज़ करने के लिए निकाली है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास है जी 0.4988 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.1577। ओके। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है 0.1577, और फिर उसके बाद हम लोग एस्टिमेशन की रेंज बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनाब हमारे पास जो रेंज आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5.05 अप टू 5.75, और हम लोग 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन जो है वो इस रेंज के दरमियान में आ रहा होगा, विच इज़ अ फेयरली बिग रेंज। राइट आगे चलते हैं जनाब। देखिए हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि अगर हम लोग अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, रेंज की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें सैंपल साइज को बड़ा करना पड़ेगा। राइट जितना ज़्यादा हम लोग सैंपल साइज बड़ा करते जाएंगे हमारी रेंज के अंदर एक्यूरेसी सेम कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। राइट इसको हम लोगों ने 2 वीडियोस पहले एक्सप्लेन किया था जब हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हम लोग सेम कॉन्फिडेंस लेवल रखें और नंबर ऑफ़ आइटम्स इंक्रीज कर दें तो हमारी जो रेंज बनती है वो छोटी होती चली जाती है। जब रेंज छोटी होती जाएगी जो एक्यूरेसी है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। राइट तो हम लोग इन चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि सेम कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, यानी कि सेम कॉन्फिडेंस लेवल हो, फॉर एग्जांपल 95% हम लोग रख लेते हैं। अगर हम लोग सैंपल साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, यानी कि सैंपल साइज़ और एक्यूरेसी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि हमारी जो रेंज है वो छोटी होती जाएगी, रेंज अब बड़ी नहीं बनेगी, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल इससे पहले हम लोगों ने सवाल किया तो हमारे पास एक रेंज आई विच वॉज 5.05 अप टू 5.75। रेंज की अपर और लोअर लिमिट के दरमियान में 0.70 का डिस्टेंस है। राइट अगर हमें लगे कि ये तो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये तो एक बड़ी लूज सी रेंज है, इस रेंज को कम होना चाहिए, तो हमें इस रेंज को कम करने के लिए ये वाला नंबर कम करना पड़ेगा। राइट क्या ख्याल है, ये वाला नंबर कम करना पड़ेगा क्योंकि यही नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि एक दफ़ा प्लस होता है एक दफ़ा माइनस होता है, तो हमारी रेंज बनती है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। इस नंबर की कैलकुलेशन में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कॉन्फिडेंस स्कोर है जो कॉन्फिडेंस लेवल से आना है, ये तो कम ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्फिडेंस स्कोर को चेंज करने का मतलब ये कि हम कॉन्फिडेंस लेवल चेंज कर रहे हैं, तो ये हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये नंबर हमें मज़ीद छोटा करना है ताकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर हमारा छोटा है जो कि प्लस और माइनस होके ये हमारा जो डिस्टेंस है ये छोटा हो। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये फार्मूला है जी स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स 10 की बजाय मैं 100 कर दूंगा तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये मज़ीद छोटा हो जाएगा। राइट तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ सैंपल्स जितना बढ़ाते जाएंगे हमारे डाटा में उतनी एक्यूरेसी आती जाएगी। राइट तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, दिस इज हाउ वी इंक्रीज द एक्यूरेसी।
कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमें एक्यूरेसी बता दी जाती है कि भाई इतनी बड़ी रेंज ही चाहिए हमें, और फिर मुझे बताओ कि सैम्पल साइज़ क्या होगा। तो इस तरह के सवालों में हम लोग बिल्कुल इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखते हैं जी, सैंपल ऑफ 100 मेल आईकैप स्टूडेंट हैड मीन हाइट ऑफ 170 सेंटीमीटर विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो आपने 100 लोगों का सैंपल सेलेक्ट किया, जिसमें से आपकी जो मीन निकला है वो निकला है 170, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है सैंपल की दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, राइट। तो सैंपल साइज स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। Calculate the sample size that will result in a confidence interval of 95% for a mean plus minus 1 सेंटीमीटर फॉर दिस डाटा। तो उसने ये कहा है कि आप एक ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल दे दिया, उसने कहा जी कि मीन प्लस माइनस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर मीन के अंदर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस कब आएगा, जब आपका n कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, हमें सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को एज ए प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ेगा, और क्योंकि हम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग इसलिए एडजस्टेड फार्मूला नहीं लगा सकते, हमें यही वाली वैल्यू से चलना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन का मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। उसने रेंज आपको दे दी है, उसने कहा है रेंज है मीन प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। इसका ही मतलब है कि उसने खुद ही आपको बता दिया है कि ये जो आंसर है कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, इस फैक्टर का जो आंसर आएगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल आना चाहिए। तो नंबर ऑफ आइटम्स बताएं कितनी होंगी। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं कि कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1। तो कॉन्फिडेंस स्कोर आपको पता है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए आपको, नंबर ऑफ आइटम्स 100 हैं, यानी कि 30 से बड़ी हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रेट अवे क्या लगेगा 1.96 जी स्कोर लग जाएगा। स्टैंडर्ड एरर के केस में सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अब सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। अब n क्या रखें कि आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 के इक्वल आ जाए, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, यानी कि कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 1 होना चाहिए। तो हम यहीं से वर्क बैक करते हैं, हम कहते हैं कि 1.96 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ n उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1.96 मल्टीप्लाई बाई 8 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट n, और उसके बाद जब मैं यहाँ से n निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 245.6, या मैं कह सकता हूँ कि n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 246। तो जनाब अगर आप 246 आइटम्स का 246 स्टूडेंट्स का सैंपल लेंगे तो आपका डाटा इतना एक्यूरेट होगा कि कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर जो आपने प्लस माइनस करना है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। दिस वाज द क्वेश्चन। एक और सवाल देखते हैं जनाब। On a random stock check of 40 items, mean value per item was found to be 380 and standard deviation was rupees 100. Calculate the sample size that will result in a confidence interval of mean plus minus 20 of this data at 95% confidence level. Okay, उसने हमें कहा है कि मैंने एक सैंपल लिया जिसमें 40 आइटम्स थे और उसका जो मीन निकला है दैट इज इक्वल टू 380 और जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है दैट विल बी इक्वल टू 100। अब आपने वो सैंपल साइज बताना है जहाँ पे मीन प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर हमारी पॉपुलेशन की रेंज का आंसर आ जाए। ओके, इसका मतलब ये है कि जो 20 है वो हमें बता रहा है कि जी कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर 20 के इक्वल होना चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंस स्कोर में ये क्योंकि जी स्कोर है तो 1.96 इसको तो चेंज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड एरर के केस में हमारे पास 100 है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम लोगों ने सैंपल अभी 40 का लिया उसकी निकाली, तो जनाब जो डिनोमिनेटर में आएगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 20। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 196 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ n, और ये बन जाएगा जनाब स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 196 ओवर 20, और यहाँ से जब आप n निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 96, राइट। ओके, तो 96 आइटम्स का जब आप सैंपल लोगे तो आपका आंसर मीन प्लस माइनस 20 रुपीज़ में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जनाब। सवाल है कि ए डॉग यूज मैकेनिकल शॉवल टू लोड ग्रेन। A random sample of 50 scoops of the shovel has a mean weight of 52 kg and a standard deviation of 30 kg. Calculate the sample size that will result in a confidence interval of mean plus minus 5 kg. बिल्कुल सेम सवाल है। उसने कहा कि हमने सैंपल लिया है 50 स्कूप्स का जिसमें से जो वेट निकला है एवरेज दैट इज इक्वल टू 520 kgs एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 kgs। अब आपने वो n कैलकुलेट करना है जिसके लिए आपकी पॉपुलेशन का जो मीन है वो सैंपल मीन प्लस माइनस 5 kgs के इक्वल निकले, यानी कि वो 5 kgs के बारे में बता रहा है कि 5 kg इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर।
हमें पता है कि कॉन्फिडेंस स्कोर 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर कितना होता है जी 1.96 होता है। तो 5 इज इक्वल टू 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है वो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज विच इज़ रिक्वायर्ड, हम लोग वो यूज़ करते हैं, राइट। तो जो हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करनी है वो वाली यूज़ कर लेनी है जो हमारे पास है। ऑब्वियसली ये जो n हमारे पास निकलेगा उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, लेकिन हमारे पास यही स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 1.96 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5, राइट। ओके, तो 1.96 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5 और फिर उसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आएगा 139, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 139। तो जब आप 139 आइटम्स का सैंपल लेंगे और उसके बाद उससे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ बिलीव्ड कि जनाब आपका जो पॉपुलेशन की रेंज निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू मीन प्लस माइनस 5 kgs, राइट। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट या वर्क बैक the number of items, number of sample size that we need to calculate in order to get a desired एक्यूरेसी। हम लोगों ने फिर इस वीडियो में ये भी देखा कि किस तरीके से आप लोग स्मॉल सैम्पल साइज, जब आपके पास सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो फिर किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें देख रहे होंगे। थैंक यू।